तो आज का एक और नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 26 जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024। आज का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग पर्पस का वीडियो है। काफ़ी बेस्ट कंडीशन में आज हमारे पास कॉइन्स आए हुए हैं, टॉप कंडीशन जिसे कहते हैं, या आप यूएनसी से लेके BUNC कंडीशन जिसे आप सुनते हैं मार्केट में। इस टाइप के कंडीशन के भी बहुत सारे कॉइन्स आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कॉइन्स को एक्स्ट्रा फ़ाइन या एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस कंडीशन में नहीं कलेक्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहला प्रेफरेंस UNC BUNC को दिया जाए, लेकिन साथ में अलर्ट भी रहा जाए कि UNC के नाम पे कोई पॉलिश कॉइन तो नहीं दी आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और जिससे ख़रीद रहे हैं क्या वो बाय बैक करेगा या नहीं करेगा, आपसे ये बात का भी ख्याल करना है, या करता आया हुआ है या नहीं वो पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोग UNC कॉइन्स बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, लेकिन उसमें अभी क्या है, हम किसी का वीडियो बना के बता भी नहीं सकते कि देखो ये वाला मुझे लग रहा है कि UNC नहीं है, ये पॉलिश वाला है या फ़लाना वाला नहीं है। फिर उसमें उलझ जाएंगे, मतलब फिर कोई सामने वाला कुछ वीडियो बना देगा। तो बेहतर ये है कि सिर्फ हम आपको गाइड करें, और आप लोगों का मेन डिसीजन है कि आप कहाँ से कौन से सिक्के बाय करते हैं। बहुत सारे अच्छे डीलर्स हैं, बहुत सारे अच्छे रीसेलर्स हैं जहाँ पे आप मतलब कॉइन्स को सेल कर सकते हैं, और वो आपसे बाय बैक एश्योरेंस भी देंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ पैसा काट लें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सेफ्टी मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है, 10% 20% काट के भी अगर कोई आपको रिटर्न दे रहा है, तो उससे आप डील कर सकते हैं, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहूँगा। और अगर कोई 100% बाय बैक एश्योरेंस दे रहा है, तब तो आप उससे बाय ज़रूर करें, ठीक है। तो हमारे पिछले रिकॉर्ड्स अगर आप उठा के देखेंगे तो काफ़ी कुछ हमने बाय बैक एश्योरेंस इवन प्लस क्या कहेंगे कि अगर 3 से 5 साल आप होल्ड करते हैं तो उसमें सिर्फ बाय बैक एश्योरेंस नहीं है, हमारे तरफ से ये भी हम बोलते हैं कि आपको इतना भी आपको ऊपर मिल सकता है। तो वो उसकी वजह होती है, वो जो चीज़ हम दे रहे होते हैं उसमें हमें पूरा एक एनालिसिस करके हमें पता होता है कि मार्केट में वो चीज़ कितनी अवेलेबल है, कितनी नहीं, या आने वाले टाइम में उसका क्या डिमांड आ सकता है, ठीक है। तो उस बेस पे हम बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए। जो आज के हमारे जो कॉइन्स आए हुए हैं इन्हें देखते हैं। इसमें एक एल्बम भी देखने मिलेगी और एक पाउच भी है। तो सबसे पहले मैं ये पाउच ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिए। ये सील्ड पैक पाउच है कोलकाता मिंट का, ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ 1 रुपीज़ का ये सिक्का है, और ये बाली वाले सिक्के हैं, ये देख सकते हैं आप 2004 के जेम UNC कंडीशन के सारे सिक्के हैं। इसके अंदर कहीं से थोड़ा सा फट गया था तो मैंने यहाँ पे टेप लगाया है, ठीक है। बाकी ये पूरा सील्ड पैक पाउच आया हुआ है, और सोच सकते हैं आप कितना पुराना है ये, ठीक है। तो 2004 का ये आज 2024 यानी 20 साल में ये प्लास्टिक की हालत तो ऐसी होनी थी, लेकिन अंदर जितने कॉइन है सारे के सारे अल्ट्रा UNC कंडीशन के ये अनटच्ड कॉइन है। और ऐसे और भी कॉइन्स मेरे पास आने वाले हैं यही बाली वाली सीरीज़ के, तो वो भी मैं आप लोगों को टॉप कंडीशन में ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि इन्हें एक्स्ट्रा फ़ाइन में अगर मिल रहे तो ना कलेक्ट करें, बिल्कुल कलेक्ट करें। भले ही उसका आपको आज शायद 10-20 रुपया मिले, प्राइसिंग 20-30 रुपये में शायद वो मिल जाए, लेकिन उसका भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो पाउच है आपको ये मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ 7,200 रुपीज़ में, 7,200 रुपये में, यानी एक कॉइन 72 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिलेगा। वैसे ये सिंगल कॉइन मार्केट में UNC कंडीशन के लगभग 100 रुपये 120 रुपये के बीच में सेल आउट हो रहे हैं। तो ये पाउच ही है मेरे पास, क्वांटिटी में एक साथ 100 कॉइन आप ले रहे हैं तो पाउच का रेट आपको इस हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, स्कार श्रेणी का है, 2004 के जितने भी है इसमें स्कार श्रेणी के, कोई भी मिंट के हो। इसके ऊपर स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। ये एल्बम मैं लास्ट में दिखाऊंगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ मिक्स लॉट है, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक है 1997 UNC बोल के आया था, लेकिन ये ऑलमोस्ट UNC है, हैदराबाद मिंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। एक है डार्क ब्यूटी, ऑलमोस्ट UNC, ये भी है 2023 मुंबई मिंट का है, ठीक है। डार्क ब्यूटी यानी कि इसका मेटल डार्क हो गया है। एक ब्लैक ब्यूटी होता है, उसका मतलब ये है कि मेटल पूरा का पूरा मिंट की तरफ से ब्लैक बन के आया है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। फिर है स्कार श्रेणी में 1990 का मुंबई मिंट का फ्लोरल डिज़ाइन वाला 50 पैसा, 1990 मुंबई मिंट,
ठीक है। फिर है हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है दादा भाई नौरोज जी का, ये कहीं ना कहीं रेयर है आज के टाइम में। और एक है 1981 का कोलकाता मिंट का 10 पैसा BUNC कंडीशन में, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये जो पूरा सेट है इसका नॉर्मली मैंने एस्टिमेशन प्राइजेस इस पे लिखे हुए, ये लगभग ये आपको 5 कॉइन जो आप देख रहे हैं ये मिलने जा रहा है आपको 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं, ठीक है। 2000 रुपीज़ में ये 5 कॉइन आपको मिल जाएंगे। अच्छा सेट है, कंडीशन भी अच्छी है और आने वाला टाइम में उनका डिमांड भी बढ़ने वाला है। और देखिए हैदराबाद मिंट जो कि कॉपर निकल के जितने कॉममेरेटिव कॉइन है इनमें मैं कहूँगा चाहे 1 रुपये के हो, चाहे 2 रुपये के हो, चाहे 5 रुपये के हो, कॉपर निकल के कॉइन्स हैदराबाद मिंट के अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन में भी मिल रहे हैं ना तो उन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए। एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन यानी कि अभी मिसाल के तौर पे ये देखिए अरविंदो जी का ये कॉइन है, ठीक है। ये एक अच्छी कंडीशन का कॉइन है, UNC नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन में अगर हैदराबाद मिंट के 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, अगर आपको स्मारक सिक्के मिल रहे हैं अच्छी कंडीशन के, उन्हें कलेक्ट करना है, रखना है, आने वाला फ्यूचर उनका अच्छा रहेगा। तो ये मेरे पास 7 कॉइन आए हुए हैं, सबके सब टॉप कंडीशन में है, ठीक है। UNC कंडीशन में और हैदराबाद मिंट के ये सारे स्टार मिंट मार्क आप देख सकते हैं। और ये इस कंडीशन में वेरी स्कार श्रेणी के बुक में भी आपको इस स्कार ही देखने मिलेगा और कलकत्ता से ये कहीं ना कहीं रेयर है। तो कलकत्ता और हैदराबाद अच्छी कंडीशन में इन्हें हमें कलेक्ट करके रखना है। तो फ़िलहाल ये एक कॉइन 400 रुपीज़ का है, लेकिन ये 7 कॉइन अगर कोई एक साथ बुक कराता है तो 350 रुपीज़ के हिसाब से ये मिल जाएगा एक कॉइन। कम से कम 3 कॉइन बुक कराता है कोई तो 350 रुपीज़ के हिसाब से उसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर है इसका, जहाँ तक मुझे पता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा कॉइन है, मैं कोशिश यही करता हूँ ऐसे कॉइन आप तक लाऊं जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन आपको आगे चल के बढ़ के मिले। तो अब और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये है BUNC कंडीशन के 1 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों मुंबई मिंट के ये कॉइन है, ठीक है। और अल्ट्रा एकदम BUNC कंडीशन बोलते हैं ना, एकदम पैकेट में से निकले हुए ये कॉइन, प्रिजर्व किए हुए कॉइन आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। ये किसी भी मिंट से हो, स्मारक सिक्के अगर आपको UNC या टॉप BUNC कंडीशन के मिले उन्हें ज़रूर कलेक्ट करें और 3 से 5 साल का टाइम दे के देखिए आप क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं जब कहता हूँ तो वो प्रैक्टिकली होता भी है, ठीक है। आपको अगर मैं किसी दिन मेरे वीडियोस में से ही आपको जाके दिखा दूँगा कि 2 साल 3 साल पहले के जो मेरे वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, तो उन सिक्कों की आज के टाइम क्या प्राइस है आप चेक करके खुद ही आज़मा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये अल्ट्रा जेम UNC कंडीशन के 5 पीस का लॉट है, ये 5 ही एक साथ लेने होंगे। ये 1200 रुपये से आपको मिल जाएंगे, मेरे पास 2 है, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है 1200 यानी अगर दोनों ले लेंगे तो 2400 रुपया विद शिपिंग हो जाएगा। शिपिंग का एडिशनल आपको देना नहीं है 50 रुपया, ठीक है। अभी शिपिंग की बात निकली है तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज के पार्सल है, ठीक है। नाम मैं छुपा रहा हूँ लेकिन जैसे आपको दिखा देता हूँ कि अब देखिए ये एक गया है, इसमें लगा है 70 रुपया, ठीक है। ये एक गया है, इसमें लगा है 180 रुपीज़, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, एसेसरीज़ भी होती है, कभी कभी पाउचेज़ भी जाते हैं। अभी देखिए ये 270 रुपीज़, तो अलग से मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 50 रुपीज़ हम लेते हैं वैसे जनरली, लेकिन इसमें आपको अलग से कुछ देना नहीं है। और इसके बाद आप देख रहे हैं BUNC कंडीशन में ही कॉइन्स आज आपको ज़्यादातर देखने मिलेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का ये कॉइन है 1 रुपीज़ का मुंबई मिंट का, इस कंडीशन में मिलना बहुत 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 मुश्किल होते हैं ये सारे कॉइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। UNC में मिलते हैं कुछ, लेकिन प्राइस वैसी पे करनी पड़ती है। ये UNC में भी जैसे बोलते हैं ना टॉप BUNC कंडीशन, ये उस टाइप के कॉइन है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट होता है तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। 100% ये BUNC कॉइन्स है सारे, मैं बोल के दे रहा हूँ, तो रिटर्न लेने के लिए भी मैंने रखा हुआ है। तो जिसको भी नहीं समझ में आता है तो सेकेंड डे मुझे रिटर्न कर देना। ये नहीं कि 1 साल के बाद आप बोलोगे यार ये कॉइन सही नहीं था, ठीक है। आपके पास ये कॉइन जिस दिन आ जाएगा 1-2 दिन में आप चेक कर लेना, 2-4 दिन ले लेना, लेकिन उसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
सारे के सारे एकदम टॉप कंडीशन के कॉइन है और एक 5 कॉइन का सेट आपको मिलने जा रहा है 1400 रुपीज़ से। ये भी दो मेरे पास अवेलेबल हुए हैं, जिस किसी को बुक कराना है दोनों एक साथ 2800 रुपये में मिल जाएंगे और एक सेट 5 का लोगे तो 1400 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में बहुत रेयर होता है कॉइन्स को मतलब कलेक्ट करके रखना। और भी देखिए 2 रुपीज़ में भी आपको टॉप BUNC कंडीशन के रेलवे वाले नोएडा मिंट के कॉइन्स आए हुए हैं। ठीक है, मिंट मार्क पे अगर आपको ध्यान देना है यहाँ पे तो देखिए ये नोएडा मिंट डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये नोएडा मिंट की निशानी होती है। तो ये सारे के सारे नोएडा मिंट के अल्ट्रा BUNC कंडीशन के कॉइन आए हुए हैं रेलवे वाले, जो कि डिमांड में आ चुके हैं। ठीक है, हैदराबाद का तो ऑलरेडी डिमांड में, अब ये नोएडा से भी डिमांड में आ रहा है ये कॉइन। तो ऐसे 5-5 कॉइन के ये पूरा सेट है, आप इस पे इसका भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, लायन वगैरह। ठीक है, तो ये एक सेट आपको मिलने जा रहा है 5 कॉइन का 1500 रुपये में। दोनों सेट अगर कोई बुक कराता है तो 2900 रुपये में ये आपको मिल जाएगा 2900 रुपीज़ में। एक सेट वैसे मिलेगा आपको 5 कॉइन का ये पूरा 1500 रुपये में। ठीक है, स्कार श्रेणी के सब कॉइन है ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 10 कॉइन्स का ये लॉट है मेरे पास जो आया हुआ है। बहुत मुश्किल से ये सारे कॉइन इस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, ये है सुप्रीम कोड का कॉइन और ये भी है नोएडा मिंट का। आपको अगर मिंट मार्क देखना है तो ये देखिए ईयर के नीचे डॉट नज़र आ जाएगा। अल्ट्रा BUNC कंडीशन के ये सारे कॉइन है जो आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और स्कार श्रेणी के है तीनों ही मिंट से, लेकिन नोएडा मिंट की ख़ास डिमांड होती है, आप लोगों को पता है ज़्यादातर लोग नोएडा मिंट में मांगते हैं। तो ये एक कॉइन अगर कोई लेगा ना तो 250 रुपीज़ से मिलेगा। एक कॉइन अगर कोई बुक कराएगा तो 250 रुपीज़ से मिलेगा और अगर कोई पूरा 10 बुक कराता है तो 225 रुपीज़ से आपको मिल जाएगा, यानी 2250 में विद शिपिंग आपको ये पूरा 10 कॉइन का लॉट आपको मिल सकता है। सुप्रीम कोड नोएडा मिंट डिमांडिंग मिंट से ये कॉइन आया हुआ है मेरे पास। इसके बाद एक और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ICDCS। ये बहुत पहले मेरे पास कॉइन आए थे लेकिन उसकी भी इतनी टॉप कंडीशन नहीं थी जो आज इस टाइम पे आए हुए। वो भी UNC में बेस्ट कंडीशन के थे, लेकिन ये उनसे भी बेस्ट कंडीशन के फिर से मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं। एक कॉइन आपको मिलेगा 250 रुपीज़ से। 250 रुपीज़ से मुंबई मिंट के ये सारे कॉइन हैं और आसानी से मिलेंगे नहीं आपको ये कॉइन इस कंडीशन में। ठीक है, वैसे ऑनलाइन में इससे ऊपर ही प्राइस में बिक रहे हैं ये। फ़िलहाल ये 250 रुपीज़ ईच आपको मिल सकते हैं और 10 अगर कोई बुक कराता है तो 240 रुपीज़ से हो जाएगा, यानी 2400 रुपये में आपको ये 10 के 10 ICDCS वाले कॉइन मुंबई मिंट के मिल सकते हैं। ये भी एक 10 पीस का लॉट है जो आप अपने लिए बुक करवा सकते हैं। अब इसके बाद 4 कॉइन है मेरे पास, ये चारों एक ही कॉइन है। सबसे पहले एक मैं दिखा देता हूँ, खादी ग्राम उद्योग वाले ये कॉइन। अब अगर किसी को पता है तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से कॉइन है। खादी ग्राम उद्योग में भी अलग अलग वैरायटी आती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो FSS के कॉइन होते हैं इस कंडीशन में ये बिकते हैं लगभग 1500 से 1600 रुपये में। ठीक है, टॉप कंडीशन में ये कॉइन आए हुए, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ है, इससे पहले भी ये कॉइन आए थे मेरे पास, अब उसकी और डिमांड बढ़ी है। ये आप विलेज की स्पेलिंग पे अगर ध्यान देंगे तो LL जो होना चाहिए वहाँ पे भी I नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक एरर डाई है जो पिछले साल ही पता चली थी लोगों को, तो इसमें फिर काफ़ी लोगों ने चेक किया तो उन्हें कुछ सिक्के ऐसे मिलने लगे। तो ये लगभग पिछले साल ही 2000 तक बिकना स्टार्ट हो गए थे, अब लगभग ये 2500 में बिक रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ 4-5 साल में इस टाइप के टॉप कंडीशन में एरर वाले कॉइन्स इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो प्राइस कहाँ तक जाएगा ये नहीं बोलेंगे, लेकिन प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल मेरे पास 5 अवेलेबल हुए हैं और 4 अवेलेबल हुए हैं सॉरी, जिसमें आपको एक पीस अगर आप लेंगे तो 2250 रुपीज़ से मिलेगा और अगर चारों एक साथ बुक कराते हैं तो आपको मिल जाएंगे 2100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, यानी 8800 रुपीज़ में
चारों मिल जाएंगे 8,800 रुपये में ये चारों मिल जाएंगे। एल एरर वाले, सब में एल एरर है, आप देख सकते हैं क्लियर। मैं जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वही कॉइन आपको मिलने वाला है। ये तीनों कॉइन देख लीजिए, एल एरर वाली डाई है इसमें, ठीक है। एल नज़र नहीं आएगा, आई की तरह 3 आई नज़र आएंगे आपको। नॉर्मली जो होता है उसका एल प्रॉपर नज़र आता है, इसमें आपको एरर होता है। और इसमें एक और एरर वैरायटी आती है, यहाँ और की जगह औरे लिखा होता है, ठीक है, तो वो इससे भी महंगा बिकता है। ऐसी भी इसमें एक वैरायटी आती है। फिर एक होता है एम मिंट वाला, वो सबसे महंगा बिकता है इनमें, तो वो और ज़्यादा रेयर है। 8-10 हज़ार से कम में वो इस कंडीशन में बिकता नहीं है, 10 हज़ार के ऊपर ही समझ लीजिए, ठीक है। तो फ़िलहाल ये एल एरर वाले जो 4 कॉइन है, जो भी एक साथ बुक कराएगा 8800 रुपीज़ में मिलेंगे, 8,800 में। और अगर एक पीस कोई लेता है तो ये आपको मिलेगा 2250 रुपीज़ से, यानी 2250 रुपये में एक पीस आपको ये मिलने जा रहा है। इसके बाद ये कॉइन वैसे मुझे देना नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ मैं, और अगर कोई लेना चाहता है तो अपना प्राइस फिर बता देना, ठीक है। मैं एक अंदाज़ा दूंगा, उस रेंज में अगर कोई बाय करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये वैसे सेल नहीं करने, अपने कलेक्शन में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैदराबाद मिंट के कॉइन, जो रेयर कॉइन है, टॉप कंडीशन में है। इसके अलावा एरर के साथ है, मिंट का जो एरर होता है उस एरर के साथ ये 2 कॉइन मेरे पास टॉप कंडीशन में अवेलेबल हुए हैं। आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में इनकी प्राइस लगभग चल रही है 4,500 से 5,000 रुपया, ठीक है। 5 के ऊपर भी बिके हैं, लेकिन 4,500 से 5,000 रुपये तक ये आज के टाइम में इस कंडीशन में बिक रहे हैं। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, इसका आपको अशोक स्तंभ क्लियर नज़र आएगा, जबकि इसमें एक डाई आती है जिसमें अशोक स्तंभ में नीचे का जो ये पोर्शन है ये मिटा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये अशोक स्तंभ भी क्लियर है, बेस्ट कंडीशन में है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो मिंट की तरफ से इसमें एरर भी हुए हैं, ठीक है। अब इनकी सेलिंग प्राइस कहाँ तक मैं रखने जा रहा हूँ, अगर इसके बीच में अगर कोई ऑफ़र आता है तो ही मैं इसको दूँगा। वो ऑफ़र है 9,000 से 11,000 के बीच में। अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है। टॉप कंडीशन के ये कॉइन, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विथ एरर वाले ये कॉइन, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहीं पे क्लोज़ करेंगे। अगर 3 साल 5 साल ये कुछ भी बात नहीं कहूँगा। जिसको लेना है इसके लिए मैसेज कर देना, नहीं तो ये मैं अपने कलेक्शन में रखने वाला हूँ। और एक आध वीडियो में मैं अपना कलेक्शन भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझाऊँगा। मैंने बहुत एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स को बाय नहीं किया था, मतलब जब कॉइन आए गए मेरे पास, और कुछ उसमें से मैंने बेचे, कुछ अपने लिए भी रखे, तो वो ऐसे कॉइन नहीं थे कि बहुत एक्सट्रीमली रेयर थे, लेकिन वो 1000, 1500, 2000, 2500 की रेंज वाले कॉइन थे, जो मैंने उस टाइम पे आज से 2-2.5 साल पहले कलेक्ट करके रखे हैं। कुछ तो अभी के भी होंगे, लेकिन उसको अगर आप आज चेक करेंगे तो उसमें कितना मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, वो आपको मैं एक आध वीडियो में आने वाले टाइम में बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये लास्ट जो मैं आप लोगों को इससे पहले कहा था कि ये एक मेरे एल्बम मैंने रेडी की है, 20 कॉइन्स की एक यूनिक एल्बम है। क्यों यूनिक है? इसमें सिर्फ रेयर स्कार कॉइन नहीं है, कुछ यूनिक कॉइन्स है, ठीक है, एरर वाले कॉइन्स, या फिर आप देखेंगे आगे आपको पता चलेगा। अब ये 20 पैसे का एक कॉइन है, जो कि आप देख सकते हैं इस पर मिस प्रिंट टाइप एरर हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है। हैदराबाद मिंट से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का, इसमें भी लैमिनेशन एरर आपको नज़र आ जाएगा। ये एक रेयर कॉइन इसमें आप पहले ही पेज पे देख सकते हैं। और ये है तिलक की वाले कॉपर निकल के, लेकिन ये ब्लैक ब्यूटी वाले कॉइन है। ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे और मैंने इसमें लगाए हैं। कॉपर निकल में इनकी वैसे यूएनसी कंडीशन में प्राइसिंग चलती है मार्केट में 1500 के आसपास, और एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन में 700 से 1000 रुपये के बीच में ये सेल आउट होते हैं। हर कॉइन की मैंने प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई है, लास्ट में आपको अपनी भी प्राइस में बताऊँगा, ठीक है। तो ये वैसे समझ लीजिए 1200 रुपये के आसपास एक कॉइन, ये मैं इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी है मैंने। और देख सकते हैं आप ब्लैक ब्यूटी वाला महात्मा बसवेश्वरा जी का एक कॉइन इसमें आपको यूएनसी कंडीशन का लगा हुआ देखने मिलेगा। साथ में 1984 का हैदराबाद मिंट का एक कॉइन है, लेकिन इसके अंदर भी एक एरर है, वो आप देख सकते हैं। जो
ईयर लिखा हुआ है 84, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 9 और 8 फेडेड हो गया है, ठीक है। तो इतना मतलब सही से प्रिंट नहीं हो पाया। तो एक रेयर कॉइन में इस टाइप का एरर भी होने से उसकी प्राइसिंग बढ़ती है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं 1990 का एक कॉइन है 2 रुपीज़ का, और 5 रुपीज़ में FSS में भगत सिंह जी का भी यहाँ पे आप कॉइन देख सकते हैं, और दोनों में रोटेशन एरर है, ठीक है। इसमें 2 o'clock का है और इसमें 11 o'clock का ये एरर है। तो ये 2 कॉइन भी आप इसमें देख सकते हैं, और एक ब्लैंक प्लेनशेड एरर वाला 2 रुपीज़ का FSS का कॉइन भी इसमें आपको देखने मिलेगा, और साथ में रेयर कॉइन कोलकाता मिंट का छोटा किसान वाला एरर के साथ इसमें आपको देखने मिलने वाला है, ठीक है। ये भी देखिए आप, मिंट की तरफ से ये एरर हुआ है, मैं कंफर्मेशन करने के बाद ही इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक कॉइन इसमें है। और देख सकते हैं आप अरविंदो जी का ये कॉइन घोस्ट एरर वाला इसमें है। पीछे आप देखोगे तो पोर्ट्रेट का कहीं ना कहीं इंप्रेशन पीछे नज़र आएगा। वैसे ही रेलवे वाला यूनिक एरर, यानी कि दोनों साइड का आपको बैक साइड का अशोक स्तंभ यहाँ नज़र आएगा, और ये फ़ोटो पीछे नज़र आएगी। 2 लिखा हुआ भी पीछे का आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, यानी पीछे का इंप्रेशन पूरा का पूरा यहाँ ऑलमोस्ट नज़र आ जाएगा आपको रेलवे वाली साइड में, ये एलिफेंट वाली साइड में। तो ये भी इसमें बेस्ट कंडीशन के दोनों कॉइन लगे हुए हैं। और 1 रुपीज़ के FSS के अगर आप देखेंगे सन 2000 के मुंबई मिंट के स्टील के कॉइन में ये ब्लैक ब्यूटी आया था, ये भी इसमें लगा हुआ है। और एक और कॉइन है इसमें ब्लैक ब्यूटी 5 रुपीज़ का एग्रीकल्चर वाला कॉइन, ये भी आप इसमें देख सकते हैं मुंबई मिंट का यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक ब्यूटी। और साथ में हैदराबाद मिंट का एक UNC कंडीशन का स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली वाला डाई रोटेशन एरर है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। और ICDCS वाला मुंबई मिंट का जो मैंने अभी टॉप कंडीशन में दिखाया, ये नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये भी एक ब्लैक या डार्क ब्यूटी वाला कॉइन है, ठीक है। देखिए इसमें रोटेशन है 11 o'clock के आसपास, 1 o'clock के आसपास, ठीक है। और टॉप कंडीशन में ये कॉइन है। तो ये ओवरऑल अगर इनकी प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 17,000 के ऊपर इनकी प्राइस जाती है। 20 कॉइन्स यूनिक कॉइन्स जो है इसमें, जो आसानी से मिलते नहीं हैं, इतने सारे एक साथ कॉइन आप इसमें देख रहे हैं, जो आप कलेक्ट करेंगे तो समझ लीजिए आपको बहुत टाइम जाएगा। तो ये आपको मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको ये 15,000 रुपये में देने जा रहा हूँ, 15,000, ठीक है। जुलाई मंथ तक ये एंड रहेगा ऑफ़र, इसी में अगर कोई ख़रीदता है तो इसको ये 15,000 से मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसको भी शायद मैं उठा के रख दूँगा, और फिर हम बाद में इसको देखेंगे, अगर सेल करना रहा तो कभी फिर से सेल के लिए लगाएंगे। तो ये आज के हमारे कॉइन्स थे जो हमने दिखाए टॉप कंडीशन के, ठीक है। जिसको जो भी लेना है अपने कलेक्शन के हिसाब से लीजिए, और अपना खुद का एनालिसिस भी बढ़ाइए, ठीक है। मेरे बोलने पे भी नहीं जाना है, या किसी के भी कोई भी रिपोर्ट दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, या कोई आपको कोई अफवाह से बता रहा है कि भाई, अभी मुझे रिसेंटली सुनने में आया है PCM वाले कॉइन का प्राइस गिरेगा, ठीक है। और इस हिसाब से मतलब बातें सुनने में आई, लेकिन मैं उसको अभी बोल रहा हूँ तो ये मत समझना कि गिर ही जाएगा, ऐसी बात सुनने में आई है। तो अगर बहुत सारे कॉइन आपके पास है तो मैं खाली इतना कहूँगा, मान लीजिए अगर 10 कॉइन आपने PCM के लेके रखे तो उसमें से 2-4 कॉइन अगर आप बेच सकते तो बेच देना, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही डरा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऑथेंटिक सोर्स से ही ये बात सुनने में आई है, अफवाह भी हो सकती है, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है, ना कि आपको डराने की, ठीक है। तो ऐसा होता है, और उसकी वजह यह है कि वो मिंट में अभी भी PCM के बहुत सारे कॉइन है जो कोलकाता मिंट में रखे हुए हैं। अब हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वो सर्कुलेशन में आ सकते हैं, तो 40,000 के करीब शायद वो अभी भी वहाँ पे मिंट में रखे हुए हैं। तो अब उसका मुझे कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अफवाह भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के करिए, और उनसे बाय कीजिए जो बाय बैक एश्योरेंस आपको देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाव कम गिरेगा तो आपको बाय करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो बात ही गलत हो और प्राइस और ऊपर चला जाए, जैसे आज मेरे ख्याल से 2,500-3,000 चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में 5,000 तक भी उसका प्राइस देखने मिलेगा। तो लेकिन कोई भी चीज़ों का आपका खुद का एक रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। तब उसके बाद आपको उसमें पैसा अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा रहे हैं तो लगाइएगा।
ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।